चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने मैटर्स के बारे में पढ़ा था, मैटर्स एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ मैटर ना। तो मैटर्स जो है आज आप मैटर्स के बारे में क्लासिफिकेशन उसका पढ़ेंगे। तो फिर से जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लीजिए कि मैटर्स किसे कहते हैं ना। तो देखिए जिसके अंदर मेनली 3 गुण होता है, जैसे ऑक्यूपाई स्पेसेस, हैव मासेस एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ऑक्यूपाई स्पेसेस जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो गुरुत्वाकर्षण बल का गुण प्रदर्शित करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये 3 मेन कैरेक्टर जिसके अंदर होगा उसे हम पदार्थ कहेंगे। ये आपने पढ़ लिया था। अब एक क्वेश्चन आया कि आपने स्टेट भी देखा था, वहां पर पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था और 5वीं अवस्था बोस आइनस्टीन कंडेंसेट अवस्था, इसके बारे में बताया गया था। फिलहाल आज हमारा मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसलिए हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता था, गुरुत्वाकर्षण बल प्रदर्शित करती हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। मुख्यतः ये 2 गुण होना ही चाहिए इसमें ना। जड़त्व का भी गुण रहता है, मास और जड़त्व का गुण। फिलहाल यहाँ पर ये जो है आपका पदार्थ ना, तो एक ह्यूमन जो है ना, आदमी क्या है, आप क्या हैं, पदार्थ की किस अवस्था में है? ठोस है, द्रव है कि गैस है? ये आज का क्वेश्चन है। क्या आप बताइए किस अवस्था में है? ठोस है, द्रव है कि गैस है? ओके, तो फिलहाल इसको आप कमेंट में लिख करके हमको भेजिएगा। आगे हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। तो मैटर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मुख्यतः जो है मैटर्स कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक आपके होते हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। ओके, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा कौन सा होता है? अशुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। ओके, ये 2 टाइप हुए। तो आखिर कैसे हम इसको बांट सकते हैं कि कौन प्योर है, कौन इम्प्योर है? देखिए, कोई भी चीज अगर कोई यौगिक दूसरे यौगिक से मिल रहा है ना, तो वो इम्प्योर हो जाएगा। यानी मिश्रण जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। उसके अलावा तत्व और यौगिक बचे, तो तत्व यौगिक क्या होते हैं? प्योर। ओके, तो जिनका एक प्रकार का संगठन होता है उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जैसे तत्व और यौगिक। और जिनका जो है एक से अधिक संगठन हो, उन्हें हम बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। तो उन्हें मिश्रण के रूप में देखते हैं। फिलहाल यहां पर देखिए, ये आपके होते हैं तत्व और ये होते हैं आपके यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में आपके आ जाते हैं मिश्रण। तत्व के बारे में, तत्व देखिए एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये आपने पढ़ा। इसके बारे में हमने एक ट्रिक भी बताया था इसके पहले, आगे भी इसके बारे में हम बताते रहेंगे। तो तत्व जो होता है वे जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जिन पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और जब यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से इन्हें आप बता सकते हो ना, तत्व को, यौगिक को और मिश्रण को। ओके, देखिए इन सब का आप नोट्स भी बना सकते हो और या वीडियो को बार बार आप रिवाइज करके भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये हो सकता है, आपको जो है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आप इस तरीके से डायग्राम भी, इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
तो फिलहाल हम आगे देखते हैं कि तत्व में जो होता है वो कितने तरीके से होता है। तो देखिए तत्व जो होता है, तत्व धातु, अधातु और उपधातु। तत्व देखिए तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ओके, यौगिक ये दो प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं आपके कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और ये होते हैं अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कार्बनिक यौगिक में, जैसे हम ग्लूकोज की बात करें, C6H12O6 ग्लूकोज है, ये शुगर यानी चीनी, ये है यूरिया NH2CONH2, ये आपके क्या है, ये सब कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक में जैसे जल हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये अकार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन उपस्थित है, इसमें कार्बन उपस्थित है, कार्बनिक हो गया, कार्बन उपस्थित नहीं है, अकार्बनिक। उसके अलावा भी कुछ होते हैं जिसको हमने पहले बताया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट हो गए, ये सब भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं। फिलहाल यौगिक को आपने देख लिया। धातुओं में, जैसे धातुओं की अगर हम बात करें, धातु की ना, तो धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, चांदी, सोना, ये सब क्या है, धातु है। अधातु की बात करेंगे तो जैसे कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ये सब अधातु है। और उपधातु जैसे आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, ओके, ये सब ऐसे कई हैं। सबसे अगर आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा अगर आप संख्या देखेंगे तो सबसे ज्यादा धातु है, 90 से अधिक है, और अधातु उससे कम, और सबसे कम उपधातु है। ओके, उसी तरीके से आपके शरीर की बात अगर किया जाए, आपके बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई भी चीज पाया जाता है तो अधातु है लगभग 97%, और धातु जो होता है लगभग 3% तक पाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये चीजें हुई। अब अशुद्ध पदार्थ में चले आइए। अशुद्ध पदार्थ माने जब दो या चीजें मिल जाए, जैसे पानी में चीनी मिल गया तो अशुद्ध हो गया, ठीक है। मिश्रण वाली जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, अशुद्ध होंगी। अब इसको हमने, मिश्रण जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक आपका होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब समांगी मिक्सचर क्या होगा, अब जैसे पानी हो गया ना, पानी, अब देखिए इसमें एक तरीके का सब दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें चीनी मिला दिया, चीनी मिला करके घोला हमने, तो देखिए कि चीनी पूरी तरीके से घुल गया। अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चीनी नहीं दिख रहा है, घुल गया पूरी तरीके से ना, समांगी मिश्रण हो गया। एल्कोहल इसमें डाल दिया, वो भी पूरी तरीके से घुल गया, क्या बन गया, समांगी मिश्रण बन गया। नमक डाल दिया, पूरी तरीके से घुल गया, समांगी मिश्रण बन गया। तो अब ये तो समांगी हो गया, विषमांगी कौन होंगे, जैसे इसी पानी में अगर हम तेल मिला दें तो आपको तेल दिखने लगेगा कि अलग है तेल, ऊपर वाला लेयर में, ये नीचे है, एक से अधिक हो गया ना, मिला नहीं, घुला नहीं। पानी में अगर आपने बालू मिला दिया, वो भी क्या हो गया जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो ये जो होते हैं, जो जिसमें वे मिश्रण जिनमें विलेय पदार्थ पूर्णतः घुल जाए वो समांगी हो जाएगा, जिसमें न घुले वो विषमांगी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब जैसे दूध क्या है, मिल्क ना, दूध क्या है, समांगी है कि विषमांगी है, दूध जो होता है वो समांगी है कि विषमांगी है। और जो चीनी का शरबत आप बनाते हैं, चीनी का शरबत, वो क्या है, तो शरबत यानी पानी में जब आप चीनी डालते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाता है, तो क्या हो गया, समांगी मिश्रण है। और दूध क्या है, दूध आपका विषमांगी मिश्रण है। मिल्क जो होता है वो विषमांगी मिश्रण है, इसको कोलाइडी विलयन कहते हैं ना। उसमें जो भी चीजें रहती हैं साथ तो रहती हैं लेकिन मिक्स नहीं रहती हैं, आप देखने पर अलग अलग हो जाती हैं।
तो वो विषमांगी मिश्रण होता है, कोलाइडी विलयन होता है। ओके, तो ये चीजें हो गई आपकी पदार्थ के बारे में। और आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ जो होते हैं वो जिनमें जो स्थान घेरते हैं, जिनमें द्रव्यमान होता था, जो गुरुत्वाकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? 2, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ 1, मिश्रण ना। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक ना। तो कार्बनिक यौगिक ये हो गया और अकार्बनिक यौगिक ये हो गया। ठीक है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण ना। तो अगर पूरी तरीके से घुल जा रहा है विलेय तो उसे समांगी बोलेंगे, और नहीं घुल रहा है तो विषमांगी बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का ये सिंपल आइडिया, एक टॉपिक जो है आपका क्लियर हो गया। ओके।